कोरोना भी लंपी की तरह था, जो लंपी आज एक पशु से दूसरे पशु में फैल रहा है। कोरोना एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल रहा था, लेकिन मनुष्य का वोट होता है। उस समय सभी राजनेता भी आगे आ रहे थे, प्रशासन भी सक्रिय हो गया था, जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन वार्ड खोल दिए गए थे। हमने कलेक्टर साहब से एक निवेदन किया था कि जिस तरह कोरोना के लिए आइसोलेशन वार्ड खोले गए थे, उसी तरह गौ माता को लंपी से बचाने के लिए जगह जगह आइसोलेशन वार्ड खोलने चाहिए। किसान भाइयों से या जो भी पशुपालक हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी गोवंश लंपी से पीड़ित हो जाता है या किसी भी बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसे इस तरह रोड पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो उसे नहीं संभाल पा रहे हैं तो चूना चौक में अपनी उपचारशाला चालू है, आप हमें सूचना दीजिए या किसी भी माध्यम से यहाँ तक पहुँचाए, हम लेके आएंगे। अगर वो नहीं पहुँचा पाते हैं तो उसे हम यहाँ लेके आएंगे। गौ माता करती सदा भव सागर से पार, तुम इनकी सेवा करो। दोस्तों ई टाइम में एक झुंझुनू की अपनी गौ संवर्धन संस्थान है, जो फिलहाल गायम एक सौ बड़ी महामारी जो फैल रही है, लंपी वायरस संक्रमित जो अपने गाय हो रही हैं, बकले के क्वारंटाइन सेंटर नापा बोल से कहाँ बना रखो है। गौ संवर्धन संस्थान प्रवीण जी स्वामी के द्वारा संचालित है। यो चीज़ मैं अभी थान दिखाऊं कि ये कुछ आयुर्वेदिक लड्डू तैयार करे जा रहे हैं। दोस्तों वो दृश्य मेरा आज याद आ रहा है कि 2 साल पहले जब मैं कवरेज करने के लिए गाँव में निकले हो तो एक गांव में सड़क के सहारे में ये चीज़ देखने मिली कि कुछ लोग इकट्ठा हो रहा है और कुछ ई तरीका की कढ़ाई चढ़ रही है और बी के ऊपर कोई काढ़ो तैयार करो जा रहे हो। दोस्तों मैं वो वीडियो बनायो भी काढ़ो जो हालांकि हर साल बनायो जा रहे हो, वो हर साल के द्वारा गाँव में लोगन पिलायो जा रहे हो, लेकिन कोरोना के अंदर वो वीडियो बनायो, लोगन भी के बारे में जानकारी दिलवाई, बहुत ज़्यादा प्रचलित और बहुत ज़्यादा चर्चा में वो वीडियो रही हो। और बहुत सा लोग मैंने इस चीज़ में यह भी बोला कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी अति है, आज चिकित्सा व्यवस्था है, आज हर चीज़ है, तो आप आ चीज़ों ने नकार के क्यों ना चिकित्सा ज़्यादा प्रभावी माना और चिकित्सक को ज़्यादा संपर्क लेना। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ था अभी ये टाइम दिखाना चाहूँगा, मैं एक पोस्ट है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो अपना राज्य का मुख्यमंत्री ही बा को एक पोस्ट में देखियो है, वो पोस्ट में थान दिखाना चाहूँगा कि लंपी स्किन रोग पारंपरिक पद्धति रोग प्रतिरोधक अक्षमता बढ़ाने के लिए, कि पारंपरिक जो अपना पद्धति है ब्यू रोग प्रतिरोधक अक्षमता जो बढ़ाई जाए। कोरोना जब आयो हो जब हॉस्पिटल में लोगों जगह कौन मिली ही, जी टाइम भी लोग आयुर्वेद का नहीं काफ़ी ज़्यादा लुभ्या है और आयुर्वेद का नहीं गया है। आज वही चीज़ देख रहे हैं, ये लड्डू तैयार करे जा रहे हैं, आयुर्वेदिक लड्डू ही गायों के लिए। और मेरे पीछे देख रहे हो थे अभी 15-20 गाय हैं जो इस टाइम लंपी वायरस जो प्रभावित ही कठाऊँ ये गाय लाई गई हैं, की तरीक़ों अभियान की सेवा करी जा रही है। किसान भाई अगर अपने गाँव में जो गाय रख रहे हैं बन की तरीक़ों लंपी वायरस को बचा सके हैं, क्योंकि पूरी जानकारी मैं थानी वीडियो में दिलवाऊंगा। रिक्वेस्ट करूं कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक किसान भाई तक पहुंच सके और आया महामारी जो आज फैल रही है अपने गाँव तक पहुँचना इन्हें रोक्यो जा सके। तो दोस्तों गौ संवर्धन संस्थान की पूरी टीम मेरे साथ है, जिसको संचालन अपने प्रवीण जी स्वामी कर रहे हैं। प्रवीण जी सबसे पहले तो खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। प्रवीण जी मैं सबसे पहले यही जानकारी लेना चाहूँगा कि ये गाय ही जो आज 15-20 गाय जो अभी ला रखी हैं, एक की तो हालत में देखूँ तो अभी सीरियस है, तो कठाऊँ तो ये गाय अभी ला रखी हैं आप जो भी शहर में घूमने वाले बेसारा गोवंश है या जो पालतू गोवंश है जिनको घर वाले पीड़ित होने पर लंपी रोग से पीड़ित होने पर निकाल देते हैं, उनको गौ संवर्धन संस्थान के कार्यकर्ता गली गली घूम घूम कर यहाँ उपचारशाला में ला के उनका उपचार कर रहे हैं। की तरीक़ों जहाँ बारह घूम रहे हैं, तो मैं सबसे पहली बात तो यही कि एक मान कुछ पालतू भी जो थे ले रखे हैं, चलो आवारा तो जो बेसहारा तो अपने गोवंश घूम रहे है, वो तो आज एक चिंता को विषय है कि अगर बिक मान पूछे है तो बिकले तो प्रशासन या फिर अपनी संस्था भी कोई प्रयास कर रही है, क्योंकि चलो कोई के घर अगर हो रहे तो बिको तो फिर भी अगर प्रयास करे जा सकें कि जो गाय को दूध पियो है कमू कम भी दूध को कर्ज तो कमू कम चुका हुआ है। बिल्कुल, जो लोग गौ माता का दूध पी रहे हैं उन्हें गौ माता के दूध का कर्ज चुकाना चाहिए, और जो आज बीमारी के अंदर गौ माता तड़प रही है उनको इस तरह रोड पर सड़कों पर घूमने के लिए मरने के लिए तड़प मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। आई चीज़ में थोड़ा सो कि जहाँ घूम रही गायन बाकले भी कोई प्रयास करे जा रहे हैं, जो बेसारा जो अपने गाय हैं जो भी बैल हैं जो बेसारा घूम रहे हैं, अगर बैल लंपियों डिजीज हो जाए लंपियों प्रभावित हो जाए तो मन की तरीक़ों बचाने का प्रयास किया जा रहे हैं। जी, यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा भी इनका इलाज करवाया जा रहा है और आयुर्वेदिक तरीके से भी इनका इलाज किया जा रहा है। जैसे अभी हमने रात को 1.25 क्विंटल के लड्डू बनाए हैं जिसमें हल्दी
अजवाइन। बिल्कुल, मैं जो थोड़ा सा ये चीज़ चाहूँगा कि आप ये लड्डू ही अगर जिस तरीके की विधि है, ये विधि के बारे में भी अगर, क्योंकि किसान भाई ही आज अपने गाँव में अगर यह चीज़ पहुँच जाएगी तो पशुधन एक बड़ो एक सहारो है जो किसान को खेती चलो बिकमान अगर नहीं हो रही है, खेती में लाभ नहीं हो रहे तो बिके साथ में पशुधन या फिर जो गोवंश रख के वो आपको डेयरी वगैरह रख के आपको गुजारो बसारो जो गांव में करे हैं वह लोग यूँ प्रभावित न हुए। बकले की विधियों जो अपने लड्डू तैयार करे गए हैं, मैं चाहूँगा के बारे में जानकारी जरूर दो। देखिए, इसके अंदर हल्दी है, गेहूँ का आटा है, अजवाइन है, मेथी है, काली मिर्च है, नीम गिलोय है और घी है। इन सब का मिश्रण करके इसको सिकाई की जाती है। अंत के अंदर इसमें गुड़ डाला जाता है और लड्डू तैयार करके गोवंश को खिलाया जाता है। सिकाई करने को कोई टाइमिंग की कौन से टाइम पर यहाँ लगे कि अभी यो बिल्कुल पक्के तैयार हो चुके हैं? जैसे हम घर में हलवा बनाते हैं, सिकाई होती है तो हमें पता लग जाता है, खुशबू आ जाती है, वैसे इसको घी में सिकाई करने के बाद सिकाई होती है, हमें पता लग जाता है कि इसका रंग भी सुनहरा हो जाता है और तैयार हो गया, उसको खुशबू से पता लगता है। बिल्कुल। फिर की तरीक़ों जो कौन सी मात्रा में, एक तो जो दुधारू ही या फिर जो गोवंश बच्चों जन्म वाली ही या फिर जो गोवंश मतलब कैसी इन्हें देनों है प्रभावित, जो एक कोई भी दवाई अगर ली जाए तो भी उपयुक्त मात्रा या फिर जो ध्यान अपने रखो जाए कि कौन सी क्या सावधानी बरतनी है? जी, जो बड़ा गोवंश है उसको हम 2 समर लड्डू देते हैं, 125 ग्राम का एक लड्डू है, और जो छोटा गोवंश है उसे 1 लड्डू दिया जाता है। इको कोई साइड इफेक्ट भी है या फिर जो मात्रा की अगर बात करी जा रही है बड़ा या छोटा, तो किस तरीके में अगर मैं बाई चीज़ थोड़ा सा जानना चाहूँ कि कोई भी चीज़ मात्रा और बिकले सौ बड़ी की परहेज है जो सौ बड़ो ही टाइम रखो जानो? देखिए, आयुर्वेदिक दवाई का कोई भी परहेज नहीं है, किसी भी समय हम गोवंश को खिला सकते हैं और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अत्यधिक मात्रा में खिलाएंगे तो शरीर में गर्मी हो सकती है, जिससे जैसे गर्भवती गोमाता है तो उसका गर्भ गिर सकता है, इसलिए इनको उचित मात्रा में ही दिया जाता है। दूसरी चीज़, इनके शरीर के ऊपर एक लेप किया जाता है जिसमें हल्दी, तुलसा जी, नीम के पत्ते और खोपरे का तेल मिलाकर, ताकि जो इनके ऊपर जो फफोड़े हो रखे हैं वो फूट जाते हैं, फूटने पर इनके जो कीड़े लग जाते हैं, जो भी मच्छर मक्खी वगैरह बैठते हैं, तो उसके लिए लेप तैयार किया जाता है। इनको समय समय पर लेप किया जाता है ताकि इनके शरीर में कीड़े ना पड़े और ये जल्दी स्वस्थ हो जाए। दूसरी चीज़, मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों से या जो भी पशुपालक हैं उनसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी गोवंश लंपी से पीड़ित हो जाता है या किसी भी बीमारी से पीड़ित हो जाता है तो उसे इस तरह रोड पर खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो उसे नहीं संभाल पा रहे हैं तो चूना चौक में अपनी उपचारशाला चालू है, आप हमें सूचना दीजिए या किसी भी माध्यम से यहाँ तक पहुँचाए, हम लेके आएंगे। अगर वो नहीं पहुँचा पाते हैं तो उसे हम यहाँ लेके आएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या ये टाइम में जो देखूं कि पिछला कुछ समय पहले मैंने जो राजस्थान का कुछ जिला में जाने को मौका मिलो, जी टाइम देखे हो तो बा जिला में काफ़ी प्रभावित जो गाय ही, और वो प्रभाव आज आपने झुंझुनू जिला में देखने मिल रहा है। काफ़ी गाय जो आज अपन लंपियों प्रभावित मिले हैं, लेकिन सौ बड़ी चीज़ मैं थाने बताऊं कि बहुत सी जो अफवाहों बचने को प्रयास करें, लंपी है जो गाय ही आपने और जो भैंस ही बक माने बिल्कुल एक वायरस जनित रोग है जो एक दूसरा पशुओं फैला है, लेकिन ई कड़ी ना अपन रोक सका। हाँ, अगर कोई भी प्रभावित अपन जानवर ये चीज़ में मिला है, कोई भी पशु अगर अपन मान प्रभावित मिला है तो बिना तुरंत प्रभावों क्वारंटाइन कर दिया जाए। एक उपचारशाला चल रही है या फिर इसके अलावा जो आज अपने ग्रामीण स्तर पर शायद बहुत सी संस्था होंगी जो गायन के लिए काम करे हैं, वह जो भी पशु अगर अपन मिला है तो बिन एक जगह क्वारंटाइन कर दिया जाए, कुछ दिनों के लिए बिन अलग कर दिया जाए और बिकी इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रयास करा जाए। क्योंकि अगर इम्यूनिटी मजबूत होगी तो कोई भी रोग है वो कोई भी पशु है बिन प्रभावित कौन करेगा। मैं सही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमने 1.5 महीने पहले कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया था कि जब कोरोना काल आया था, लोग मर रहे थे, तो जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर खोले गए थे, आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे, क्योंकि कोरोना भी लंपी की तरह था। जो लंपी आज एक पशु से दूसरे पशु में फैल रहा है, कोरोना एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैल रहा था। लेकिन मनुष्य का वोट होता है, उस समय सभी राजनेता भी आगे आ रहे थे, प्रशासन भी सक्रिय हो गया था, जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर आइसोलेशन वार्ड खोल दिए गए थे। हमने कलेक्टर साहब से एक निवेदन किया था कि जिस तरह कोरोना के लिए आइसोलेशन वार्ड खोले गए थे, उसी तरह गौ माता को लंपी से बचाने के लिए जगह जगह आइसोलेशन वार्ड खोलने चाहिए। हमने उनके लिए जगह की डिमांड की थी कलेक्टर साहब से, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ऊपर हाथ कर दिए थे
5 मिनट तक हमारी बहस हुई कलेक्टर साहब से। उन्होंने कहा कि आप तो एकदम बच्चे की तरह जिद कर रहे हो। जिद हम नहीं कर रहे थे, जिद वो कर रहे थे। आज वो सभी से निवेदन कर रहे हैं कि भामाशाह आ गया है, आइसोलेशन वार्ड खोले। अगर यही काम 1 महीने 1.5 महीने पहले हो जाता तो आज इस तरह गोवंश में लिम्पी नहीं फैलती। अगर अभी भी प्रशासन नहीं समझता है तो आने वाले समय में गौ माता में चिड़ियाघर में देखने को मिलेगी, जैसे आज बाघ वगैरह देखने को मिलते हैं। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि एक संस्था जो गौ संवर्धन संस्था लगातार प्रयासरत है और ये टाइम मैं दिखा रहा हूँ थाने ये दृश्य गौ संवर्धन संस्था की जो उपचारशाला चल रही है। मैंने जानकारी मिली कि कुछ आयुर्वेदिक लड्डू तैयार किया जा रहे हैं। वह आयुर्वेदिक लड्डू में थान दिखाए कि तरीकों तैयार किया जा रहे हैं, बाकी तैयार करने की विधि में थान बताई है। तो अगर कठे भी आपा नहीं तरीका लग गए कि ये वायरस से आप प्रभावित हो रहे हैं तो ये आयुर्वेदिक काढ़ो तैयार करो जाए। डॉक्टर को भी बिल्कुल डॉक्टर उपचार लियो जाए, लेकिन डॉक्टर के साथ में ही आप यो भी आपने एक प्रयास कर सका हाँ। और दोस्तों बहुत समय पहले जब आज अगर 20 साल पहले की बात करा हाँ तो जे टाइम अगर पर्याप्त डॉक्टर नहीं मिलता तो ये आयुर्वेदिक चीज़ ही जिन आप काम में लेता। एक मैंने फिटकड़ी एक जो आपको अहम रोल अदा करे है, क्योंकि यह गाय टाइम आप देख रहे हैं तो इसके अंदर अभी जो अगर इसके ऊपर लगातार फिटकड़ी हुई नहलाई जाए या फिर इन प्रॉपर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर दी जाए तो ये रोग तो खतरनाक होनी है कि यूँ आप बचा कौन सका या फिर इसको इलाज आप कौन कर सका। मृत्यु दर की बात करी जाए तो बहुत कम ही की मृत्यु दर है। जिस तरीका कोरोना को इलाज हो भी तरीका आज अगर आप देखा तो लंपी वायरस को भी इलाज है, लेकिन बिकले है कि अपन लापरवाह नहीं होना है। इसलिए थोड़ी सी जो चेतना रखनी है। सब बड़ी समस्या एक ये आ रही है कि कठे भी जा रहे हैं अगर कोई भी पशुधन लंपी वायरस से अगर प्रभावित होगा तो भी तुरंत बाद में घरों निकाल दिया जाए। एक ही नासमझी अपन बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि एक नासमझी आप बिन घरों निकालने के बाद में वो पशु अगर वो प्रभावित है तो वो और 10 पशुओं को अगर मिल रहे तो वह भी प्रभावित होगा। ई कड़ी ना तोड़ कौन पावांगा। अगर अपन ये कड़ी तोड़नी है तो बिन तुरंत प्रभाव में अपन क्वारंटाइन कर देना है और बिकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है। बिकले गिलोय है, बिकले और भी जो जिस तरीके की चीज़ बताई गई, हल्दी है, अपने नीम गिलोय है, अजवान है और फिटकड़ी वगैरह ही जो एक ही चीज़ अगर दी जाए फिटकड़ी नलायो जाए तो आप ई रोगों अपना जो पशुधन है बिन बचास कहाँ। और किसान भाइयों के लिए पशुधन एक आपको अहम रोल अदा करे है। तो ये तो जो अपने झुंझुनू शहर की जो एक उपचारशाला चल रही है बी के बारे में थान जानकारी दिलवाई। इसके अलावा मैं थारा भी यह भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कठे भी कोई भी गांव में इस टाइम कोई भी पशुधन प्रभावित है और बिकले कोई भी प्रयास थे ग्रामवासी या कोई भी संस्था के द्वारा करे जा रहे हैं तो बी के बारे में भी जरूर जानकारी दो ताकि बठे भी पहुँचा और बा के बारे में भी आप जरूर दिखावा। वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि किसान भाई है या जो एक महामारी जो अपने पशुओं पर आ रही है ये टाइम यूँ सुरक्षित हो सके, यूँ जो पशुओं ने बचाए जा सके ताकि किसान भाई है वो जो ज़्यादा नुकसान में और ज़्यादा घाटा का मन नहीं जाए। क्योंकि दोस्तों ये एक गाय की अगर कीमत की आप बात करा हाँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ ही जो अपना अगर समझ में आवे तो बस सिर्फ कीमत तो समझ में आवे, अपना ये चीज़ जो समझ में आवे कि यूँ मेरे कतो लाभ हो सके। बात चीज़ां छोड़ गया आज पशुधन पर अगर आप यह बहुत बड़ी समस्या आई है तो ये टाइम में हर एक स्वार्थ भूल के अपन एकजुट होकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। कोई भी संस्था ये टाइम काम कर रही है जरूर चाहूँगा कमेंट बॉक्स में लिखो ताकि बैठे भी पहुंचा और किस तरीकों के द्वारा प्रयास करे जा रहे हैं वह भी आप अपना दर्शकन दिखावा। वीडियो के बारे में जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।